नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। नीट की परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इन सब के बीच में वो छात्र भी हैं जो नीट की परीक्षा में अपनी मेहनत के बल पर पास हुए हैं। वो कितने परेशान हैं और किस तरह की बातों का वो सामना कर रहे हैं, आइए आज उन्हीं से जानते हैं। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। आप सभी लोगों ने अभी नीट की परीक्षा में क्वालिफाई करा है, मेहनत करी दिन रात और एग्जाम में आप सिलेक्ट हुए हैं। नीट की परीक्षा वापस कराने को लेकर बातें चल रही हैं, उसको लेकर आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने पिछले 2 डेढ़ साल से हमने बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक किया है और उस मेहनत का नतीजा हमको अभी मिला था 4 जून को। तो हम लोग काफ़ी खुश हुए थे, हमारे जो मार्क्स आए थे, जो अच्छे मार्क्स आए, हम लोग अच्छे तरीके से क्वालिफाई हुए। और अभी 1 महीना भी बीता नहीं और फिर से ये सब पूरे देश में ये सब आवाज़ें उठ रही है कि रीनीट होना चाहिए उन बच्चों द्वारा जिनके कुछ ज़्यादा इतने खास नंबर आए नहीं है। और इस चीज़ को लेके हमारे मन में अभी कुछ दिनों से इसीलिए बहुत ज़्यादा तनाव और ऐसी स्थिति चल रही है कि अब अगर फिर से नीट हो गई तो हमने जो परफॉर्मेंस अभी दी थी वो अब कैसे फिर से रेप्लिकेट हो सकता है ना, क्योंकि नीट हुए 2 महीने होने वाले हैं अभी। और 2 महीने से हमने पढ़ाई नहीं करी उससे रिलेटेड, और अगर फिर से कोई हमें कह दे कि हाँ आपके 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद फिर से पेपर है, तो ये तो हम जैसे लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने बहुत मेहनत से पूरी, मतलब जो सही तरीके से, कोई भी गलत तरीके का उपयोग ना किए हमने पेपर दिया है और अपने मेहनत के बलबूते हमने नंबर पाए, तो उनके लिए वो एक तरीके से अन्याय होगा। तो ये चीज़ हमको थोड़ी ऑड लग रही है और हमारी मनोस्थिति इस हिसाब से भी ठीक नहीं चल रही इस चीज़ को लेके। अभी जो नीट को वापस कराने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और इसके बीच में लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, इसको लेके कहीं ना कहीं हर दिन आप जब अखबार पढ़ते होंगे, चीज़ों को पढ़ते होंगे, तो आपको क्या एक मेंटालिटी बनती है या कैसा फील होता है? मुझे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, उसके बाद मार्क्स आए थे, रैंक आई है। अब अगर वापस करना होगा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और लग रहा है कि हमने क्यों इतना पढ़ा, अगर ऐसे ही होना है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ में ये बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस बात को लेके कि नीट की परीक्षा अगर वापस आयोजित की जाती है तो फिर क्या होगा। सरकार का हमेशा मानना यह रहता है कि अगर परीक्षा वापस हो जाती है तो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो टॉपर है, वो वापस टॉप कर लेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रिपीटेड टाइम उसको पढ़ के याद करते हो, और अगर इतना लंबा गैप आ जाए तो उसको वापस से रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा अगर रीनीट होती है। तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ इनजस्टिस रहेगा। मतलब वो 2 साल की मेहनत में ये कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करती है, जो इन टॉपिक्स, काफ़ी टॉपिक्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है। एग्जाम नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत बार जब हम रिविजन कर रहे होते हैं एग्जाम के पहले तो माइंड सेट एक बहुत पॉजिटिव माइंड सेट होता है, एंड अगर हमारा ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर आ गया तो हमें ऑलरेडी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बाद फिर से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना तो थोड़ा माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा प्रेशर भी होता है कि हमें उतना ही स्कोर फिर से लाना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी कि टॉपर फिर से टॉप करेगा। इसमें एक विषय कहीं ना कहीं ये भी आता है कि हो सकता है किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है किसी के घर में ट्रेजेडी हो जाए, तो हमारे साथ में इन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं कि वो किस मनोदशा से गुजर रहे हैं, किस तरह की मानसिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, वापस से एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बात चल रही है, लगातार फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं, क्लेमिंग भी बहुत सारी हो रही है, तो इसमें आपकी तरफ भी क्रॉस क्वेश्चन होते होंगे, रिलेटिव्स पूछते होंगे क्या होने वाला है, आसपास के लोग पूछते होंगे, आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी, किस तरह के सीन से आप लोग गुजर रहे हैं? बहुत तनाव झेल रहे हैं हम इस चीज़ को लेके। रोज़ दिन रात बस यूट्यूब न्यूज़ वगैरह इनसे ही सामना हो रहा है हमारा। बच्चे बहुत मानसिक तनाव झेल रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि मेंटल स्थिति उनकी ये हो गई थी कि अब काउंसलिंग में बैठना है, कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना है, पर अब बिल्कुल वापस से पढ़ाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो बिल्कुल इस अवस्था में नहीं है कि वापस से पढ़ने बैठ सकें। इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर रीनीट होती है तो फिर से वो स्कोर गेन अप करना है, तो वो बच्चों के लिए बहुत मानसिक तनाव है, वो नहीं झेल पा रहे हैं। बच्चों की कुछ माताएं भी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की मनोदशा से यहाँ पे गुजर रही हैं। मैम, आप बताइए कि आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें अभी चल रही हैं? हमारे दिमाग में सिर्फ स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों ने
पूरे डेडिकेशन और पूरी मेहनत के साथ में 2 साल पढ़ाई की थी, अपनी पूरी सोशल लाइफ से कट ऑफ वो भी हुए थे और उनके साथ साथ में हम भी हुए थे। रात दिन जागकर उन्होंने इतनी मेहनत करके ये अंक पाए हैं और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी के अगले दिन से ये खबर आती है कि यहाँ धांधली हुई, वहां धांधली हुई और रीनीट हो सकती है। तो जो बच्चों को मानसिक संत्रास हो रहा है और उसके साथ हम लोगों को भी मानसिक संत्रास हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनके साथ अन्याय होगा कि यदि रीनीट होती है तो जो जिस तनाव से वो गुजर रहे हैं मानसिक, उसके साथ में ही उन्हें यदि हम कहते हैं कि रीनीट होगी और फिर से पढ़ाई करना है तो उनका विश्वास पूरी तरीके से देश की न्याय प्रणाली और इससे उठ रहा है कि कहाँ आपने हमें धकेल दिया। अब हम रीनीट के लिए यदि पढ़ते हैं तो आप क्या गारंटी देती हैं मम्मी कि हमारे साथ में फिर से यही सब कंडीशंस नहीं आएंगी, कहीं धांधली नहीं होगी, है ना। और ऐसे में ही बच्चों के मन में ये भावना आती है कि हम इस देश में रह के क्या कर लेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम कहीं भाग जाएं, है ना। ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, तो वो पलायन की स्थिति यहीं से पैदा हो जाती है बच्चों में, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितनी मेहनत करें और हमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि रीनीट फॉर ऑल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं है, वो अनफेयर चीज़ है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों ने ये इंडिया के सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी है, दिन रात एक किए हैं और उसके बाद ये नंबर लाए हैं, मार्क्स लाए हैं जो कि डिजायर्ड मार्क्स हैं। उनको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस मिलने की है उम्मीद, और अब उस उम्मीद के बाद उस उम्मीद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना कि आपने जो किया है वो उसका रिजल्ट अब आपको नहीं मिलेगा। जब रैंक आ गई है और जब सब कुछ हो चुका है और बच्चे हमारे हैप्पी थे और अननेसेसरीली ये माहौल क्रिएट हो गया, जो कि कुछ एक आइसोलेटेड घटना की वजह से है, जो हमारे स्टेट में कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमारे आसपास के स्टेट्स में भी कुछ नहीं, सिर्फ एक बिहार पर्टिकुलरली एक जगह में ये घटना हुई है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि सिर्फ वहीं के लोगों को उसके लिए दोषी जो पाए गए हैं उसकी सजा मिले, उसके लिए उनको हर्जाना भुगतना पड़े। हमारे मासूम बच्चे जिन्होंने कि कुछ भी नहीं किया है, जो कि ईमानदार हैं, मेहनती हैं और जो लगन से मेहनत करके, जो कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी है और जिनको हमें इनाम देना चाहिए, जिनके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए, उनको हम ये गिल्ट में ढकेल रहे हैं कि तुम अब फिर वो चीज सफर करो जो तुमने पिछले 3 साल से सफर करी है, और उसी माइंडसेट में फिर से हम उनको ढकेलें। ये बहुत बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग और डीमोरलाइजिंग चीज है जो हम लोग अंडरगो कर रहे हैं इस दौरान। आप भी बहुत तनाव में दिख रही हैं, मतलब बहुत जो आप फील कर रहे हैं वो लगता है दिन रात जो आपको एक तनाव झेलना पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह की चीज़ें झेल रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इस सिस्टम के लिए? सर, हम अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पा रहे हैं कि हमने उनको इस सिस्टम में ढकेला हुआ है, हमने उनके अंदर ये विश्वास जगाया कि तुम पढ़ाई करो और तुम सिलेक्ट हो गए। अब आज जब वो सिलेक्ट हो गए हैं तो वही सिस्टम में हम उनको कहना चाह रहे हैं कि तुम अभी भी उसी कंफ्यूजन में हो और तुम फिर से पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी जीरो है मेहनत जो आपने पिछले 3 साल में। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। हम ये अपने बच्चों को किस तरह से कहें कि आप रीनीट के लिए पढ़ाई करिए। सिस्टम में एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं, हम अपने कोर्ट की तरफ देखते हैं कि जो भी वो निर्णय लेंगे वो बच्चों के लिए दोनों पक्षों को सुनते हुए जस्टिफाइड होगा, न्यायोचित होगा। वो गलत नहीं, वो एक बच्चे को देख के दूसरे बच्चे की अवहेलना नहीं करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।